आइए जानते हैं हरियाणा भाजपा कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों में आखिर तीसरे का खेल क्या है। निर्दलीय की आड़ में क्या है भाजपा की रणनीति। नांदल की नाम वापसी नहीं हुई तो भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान पर देखिए ये खास खबर। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव का सियासी इतिहास उलटफेर का रहा है। ऐसे में इस बार 2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के पास पूरी ताकत होने के बावजूद रोमांच सिरमौर है। भाजपा की रणनीति दोनों सीटों पर नजर गड़ाए है तो कांग्रेस के भीतर अपने ही उम्मीदवार को लेकर गुटबाजी पर सवाल खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने सभी विधायकों के वोटों की बड़ी जिम्मेदारी है तो भाजपा की नज़र कमजोर कड़ियों पर पूरी तरह टिकी है। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बोध के बीच तीसरे दावेदार सतीश नांदल की एंट्री भाजपा की अप्रत्यक्ष रणनीति का बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। यदि नाम वापसी ना हुई तो जाहिर है मतदान होगा, नतीजे भी उसी दिन आएंगे। सतीश नांदल के मैदान में रहते अधिशेष वोटों का बंटवारा जटिल हो सकता है। इस जटिलता का फायदा भाजपा को और नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग की संभावना बेहद कम है। राजनीति के जानकारों का दावा यह कि हरियाणा का इतिहास उलटफेरों का रहा है। सतीश नांदल की एंट्री कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ने की हो सकती है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपने नेतृत्व को बचाने और लंबे इंतजार के बाद प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने की केंद्रीय रणनीति सामने खड़ी है। खास बात यह कि एंटी डिफेक्शन कानून राज्यसभा में लागू नहीं होता, सो क्रॉस वोटिंग के रास्ते पूरी तरह खुले हैं। जरा सोचिए, सतीश नांदल के 5 मार्च को दाखिल किए गए नामांकन के वक्त निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून के पीछे भाजपा ही खड़ी दिखाई दे रही थी। भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया का नाम सामने आते ही जीत के कपाट खुल गए और दूसरी ओर करमवीर बोध का नाम घोषित होते ही कांग्रेस में एकजुटता की परीक्षा शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी का निर्दलियों के जरिए बड़ा रणनीतिक कदम भी देखने को मिल सकता है। हरियाणा में राज्यसभा सीटों में कांग्रेस की जीत को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के सामने एकजुटता की बड़ी चुनौती है। अब देखना यह कि कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार के लिए पूर्ण बहुमत होने के और भाजपा कांग्रेस के हिस्से आने वाली एक एक सीट के बीच तीसरे उम्मीदवार की भूमिका क्या होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। हमारे चैनल पेज एट नून को सब्सक्राइब करें व हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।